तो नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने स्वदेशी लोगों के सम्मान के लिए राष्ट्रगान में शब्द बदला। जी हाँ दोस्तों, नए साल के पूर्व संध्या पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द पर एकता की भावना और देश के स्वदेशी आबादी में प्रतिबिंबित करने के लिए बदल दिया है। गान की दूसरी पंक्ति एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को फॉर वी आर यंग एंड फ्री से फॉर वी आर यंग एंड फ्री किया है। गवर्नर जनरल डेविड हार्ले राष्ट्रगान की सिफारिश को राष्ट्रगान में संशोधन करने के लिए सहमत हुए हैं। दूसरा है अपने भारत की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, पीएम ने 34वीं प्रगति पर बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं प्रगति पर बातचीत की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई है। रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई है। बातचीत के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। पिछले 33 प्रगति डायरेक्शन में 280 परियोजनाओं के साथ साथ 50 कार्यक्रमों, परियोजनाओं और शिकायतों को 18 क्षेत्रों में लिया गया था। तीसरा, भारतीय सेना प्रमुख MM नरवाना ने ROK सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाना कोरिया गणराज्य के अराग्न में सेना के मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। उन्होंने कोरियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नाम येओंग सीएन से मुलाकात की और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की है। सेना प्रमुख के उत्तर कोरिया के साथ सीमा के पास डिमिलिट्रीकृत जोन DMZ का दौरा किया गया है। जनरल नरवाना ने 30वीं बख्तरबंद ब्रिगेड ऑफ DMZ दौरा किया। अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने कोरिया गणराज्य के वरिष्ठ सेना और नागरिक नेतृत्व से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए रास्ते पर चर्चा। चौथा है, दिसंबर 2020 के GST राजस्व संग्रह सभी समय के उच्च रिकॉर्ड पर पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने के लिए GST राजस्व संग्रह देश में माल और सेवा का कार्यान्वयन के बाद सभी समय के लिए उच्च दर्ज किया गया है। दिसंबर 2020 में सकल GST राजस्व 1,15,174 करोड़ रुपए है। पिछले वित्त वर्षों की इस अवधि में GST राजस्व से प्राप्त राजस्व 12% अधिक है। दिसंबर 2020 का राजस्व नंबर के राजस्व से काफ़ी अधिक है, जो लगभग 1,04,963 करोड़ रुपए था। पाँचवां, भारत ने UNSC के एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल को शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, अब भारत ने अपने 2 साल के कार्यकाल की शुरुआत विश्व निकाय के शक्ति अंग और गैर स्थायी सदस्य के रूप में की है। भारत गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 के कार्यकाल के लिए 15 राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में होगा। यह 8वीं बार है जब भारत को शक्तिशाली इकाई में सीट मिली है। तो 2021 में भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको गैर स्थायी सदस्य, एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट और ग्रेनाडास, ट्यूनीशियन और वियतनाम और 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और के साथ में अमेरिका के साथ परिषद में शामिल हैं।
अगस्त 2021 में भारत यूएनएससी अध्यक्ष होगा और 2022 में 1 महीने के लिए फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा।